वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए। चिनारों के साए में आपका खैर मकदम है। ये एक नए दौर, एक नई सोच और एक नए सफर की कहानी है। हर साल जब कैलेंडर पर 5 जनवरी की तारीख नमूदार होती है, इस्लामाबाद में शोर मचता है, जलसे होते हैं, बैनर लगते हैं और नारे गूंजते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन सवाल यह है कि क्या 75 बरस गुजरने के बाद भी ये नारा किसी हकीकत से जुड़ा है, या फिर ये सिर्फ एक झूठ का दिन है जिसे पाकिस्तान अपने अवाम को बहकाने के लिए मनाता है। 1947 का वो खूनी बाब याद करें जब पाकिस्तान ने कश्मीरी अवाम पर नाम निहाद कबायली हमले करवाए, बस्तियां जला दी गईं और हजारों मासूम लोग शहीद हुए। जो तारीख हमें मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाई गई है, उससे तो ये मालूम होता है कि जज्बा जिहाद से सरशार कबायली लश्कर ने अपनी मदद आप के तहत कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए श्रीनगर की तरफ मार्च किया। लेकिन सच ये है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्की दिफा की निजकारी का आगाज़ करते हुए ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी कर्नल अकबर खान को सौंपी गई। कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत हर पश्तून कबीले को 1000 जंगजू भर्ती करने का टास्क दिया गया। ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत कबायली लश्कर मार धार करता हुआ श्रीनगर के करीब तो पहुंच गया, लेकिन तवक्कुआत के बरक्स कश्मीरी अवाम को मुसल्ला जद्दोजहद और बगावत पर आमादा ना किया जा सका। दिलों को फतह करने के लिए भेजे गए कबायली लश्कर की तवज्जो लूट मार की तरफ मबजूल रही और ख़वातीन की इस्मत दरी जैसे वाक़यात ने नफ़रतों के ऐसे बीज बोए जिन्होंने बादशाह खारदार झाड़ियों का रूप धार लिया। सवाल ये है कि क्या ऑपरेशन गुलमर्ग से कबल गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को एतमाद में लिया गया, या फिर खुद साख्ता तारिक बिन ज़ियाद अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना से ज़्यादा मुहिब्बे वतन समझ रहे थे? जब इस सूरत हाल पर मोहम्मद अली जिन्ना को ब्रीफिंग देने की कोशिश की गई तो उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा, मुझे इस बारे में कुछ मत बताओ, मेरे ज़मीर को पाक साफ रहने दो। फिर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा गया, मगर वहां भी एक शर्त रखी गई, पहले पाकिस्तान अपनी फौज हटाए। लेकिन क्या कभी हटाई गई? नहीं। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन कहती है क्लियरली 13 अगस्त 1948 की जो रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान ने सारी फौजें निकाल दी हैं। तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं फौजें निकाल दी? उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान को ये यकीन था कि रायशुमारी हार जाएंगे वो। जब वो सेशन महाराजा ने की इंडिया के साथ, तो शेख अब्दुल्ला को हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया गया था। अगर हुकूमत शेख अब्दुल्ला की हो, बड़ा पॉपुलर लीडर था, और रायशुमारी होती है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान के हक में अक्सरियत का वोट आता, पाकिस्तान रायशुमारी हार जाता। और इसीलिए रायशुमारी का ढोंग आज तक ढोंग ही रहा। हिकमत और मुशावरत को हम अपना मशले राह बनाएंगे और अल्लाह ताला के ऊपर तकवा करते हुए अपनी तमाम कुव्वतें बुरकार लाएंगे, तो इंशाअल्लाह कश्मीरियों का जो उनका हक है वो आप इंशाअल्लाह जरूर उनको दिलवाएंगे। पाकिस्तान जो अपने ही अवाम को हक के राय ही नहीं देता, बलोचों की आवाज दबाता है और पश्तूनों पर बम बरसाता है, वो कश्मीर में रायशुमारी की बात करता है। एक तो ये कि हमने तहैया किया हुआ है कि कश्मीर हम लेकर रहेंगे। हर चीज को हमने इंडिया के साथ, कश्मीर के साथ जोड़ा हुआ है। 4 जंगें हमने लड़ी हैं। खैर एक बांग्लादेश की तो इससे मुताल्लिक नहीं थी, लेकिन 3 जंगें, तीनों जंगें हमने अपनी मर्जी से शुरू की थी। वी स्टार्टेड दोज वॉर्स सन 47 में, सन 65 में और फिर सन 99 में। तो जब हमारी सुई उधर अटकी हुई है, अब आप ये पूछ सकते हैं कि सुई उधर जाके क्यों अटकी, और वजह बिल्कुल वाज़ेह है। अगर हमने कश्मीर को इतना बड़ा मसला न रखा तो फिर फौज क्या करेगी? वाह तजाद, कहनी और कथनी में कितना तजाद है। ये दिन दरअसल एक सियासी चाल है।
अपने अवाम को बेवकूफ बनाने और आलमी बिरादरी की हमदर्दी हासिल करने के लिए। तो तुम बलोचिस्तान संभाल लो, तुमसे तो लाहौर कराची नहीं संभाला जा रहा। ये ठीक है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। कश्मीर आजाद करा लो, ले लो, जाओ, हिम्मत हो तो ले लो, जाके वहां के जंगल बेच लो, डल लेक का पानी बेच लो। क्या करेंगे ये? इसकी पहाड़ियां बेच देंगे। कब्जा ग्रुप कितने हजार किलोमीटर रेलवे की पटरी खा गए, और वो जो बाकी बचा कुछ है वहां जाके खा लेंगे। वहां जाके ये फैक्ट्रियां लगाएंगे, वहां जाके पहले जमीन खरीदेंगे, फिर वहां एयरपोर्ट बनाएंगे। ये सारी वारदातें जो ये यहाँ कर रहे हैं वहां भी करेंगे, करा लें आजाद। तो भाई ये ढकोसले हैं। हकीकत ये है कि अब दुनिया भी इस फरेब को समझ चुकी है। ये है नया कश्मीर, जहाँ खौफ के बादल छट चुके हैं, जहाँ किताबों की खुशबू बारूद की बदबू पर गालिब आ चुकी है। जब आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ, पाकिस्तान ने वावेला मचाया, दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की, मगर कश्मीर के लोगों ने खामोशी से एक नया सफर शुरू किया। यहाँ के अर्बन लोकल बॉडीज़ को एम्पावर किया गया, ताकि कॉरपोरेशंस भी दो हैं, तो वो सारी डेवलपमेंट जो हुई ना, वो डायनास के टाइम पे नहीं हो सकी। हम देखते हैं कि जितनी खास एक न्यू लीडरशिप को जगह दी गई। डर कोई नहीं है, आप खुद देखें ना, कितनी लड़के लड़कियां यहाँ पे है, औरतें बहुत सारी है। डर जैसी कोई बात नहीं है। वुमन तो काफी ज्यादा आगे आ रही है आजकल, एंड दैट टू विद न्यू आइडियाज। पेरेंट्स पहले सोचते थे, पहले दौर में, कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, इन्हें ससुराल जाना है, घर संभालना है, वो पढ़ाई करके, और लड़कों को पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एंड तब से कि हमें क्या एक फ्रीडम सी मिल गई है लड़कियों को, और पेरेंट्स का माइंड भी सेट हो गया है कि लड़कियों को आज ज्यादा लड़कों के मुकाबले, एंड लड़कियों में कोई फर्क नहीं किया जाता है। ये सेल्फ रिलायंट इंडिया एग्जीबिशन हो रहा है, ये एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एग्जीबिशन हो रहा है। एग्जीबिशन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए, लोगों के सामने आना, इंटरेक्ट करना, कस्टमर्स के साथ, मार्केट के साथ इंटरेक्ट करना। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो एक ऑनलाइन आउटलेट रन करते हैं। अब यहाँ स्कूलों में हाजिरी पड़ रही है, लड़कियाँ खेलों में मेडल ला रही हैं, टूरिज्म रिवाइव हुआ है, आर्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स में नई जान आ गई है। कश्मीर की वादियों में आइए, बहुत मजा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। काफ़ी मेरी बात हुई है लोकल लोगों से, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी भाईचारा है, और ऐसा कोई दहशत का ऐसा कोई बिल्कुल भी माहौल नहीं है। जैसा हम लोग बाकी शहरों में रहते हैं वैसा ही है। आइए, खूब मज़े कीजिए कश्मीर की वादियों में, बहुत अच्छा भाईचारा है। हमारे मुस्लिम भाई साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है हमको। पता है कि डिपार्टमेंट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अभी, और रिसेंटली नो योर आर्टिजन कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है, और इससे बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है आर्टिजन्स कम्युनिटी को। क्योंकि ये हमारा जो एरिया है, ये बड़ा बैकवर्ड एरिया है और बड़ा फारफ्लंग एरिया है। ये अरसा दराज से नेग्लेक्टेड रहा है। इसमें कोई डेवलपमेंट का काम जो है वो नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस बार हमारे काम जो है बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। हमारी सड़कें जो हैं ये बड़ी तेज़ी से सड़कों का काम हो रहा है। आज हम इतने खुश हैं, और ख़ासकर ये मेरे साथ जितने लोग यहाँ पे हैं, चूँकि हमारी ये रोड जो सिमली टॉप पे है, इस पे आज ब्लैक टॉप होने जा रही है, और इससे पहले जो काम इसका सरफेस का हुआ है, तो ये लोग इतने खुश हैं कि यहाँ पे जो मटेरियल डाला गया है, जो इसमें ये कंकरा वगैरह डाला गया है, शायद इससे कभी किसी रोड में नहीं पड़ा होगा।
कश्मीर की गलियों में अब बंदूकों का शोर नहीं, हंसी की गूंज है। पहाड़ों पर खौफ नहीं, रोशनी है। पाकिस्तान का प्लेबिसाइट वाला नारा अब गुजरे वक्त की सदा लगता है, बेअसर, बेमानी और बेकार। ये तो अजीब तरह की बददुआई हुई कौमें हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर लेकिन तुमसे करना क्या है? कश्मीर कश्मीरियों का। बांग्लादेश क्यों टूट गया, क्यों अलग हो गया? अफगानिस्तान है, मुसलमान है ना, मर्जर क्यों नहीं हो जाता? कैसे फजूल बातें करते हो और सोचते हो आप? कश्मीर कश्मीरियों का है, दे हैव डिफरेंट कल्चर, उनकी एक अपना उनका टेरेन अपना, उनकी एक अपनी दुनिया है। को जियो और जीने दो सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने। ये है श्रीनगर जो 5 अगस्त 2019 की तब्दीलियों के बाद अब इन राहों पे चल रहा है, तरक्की और कामयाबी की राहों पर चल रहा है। और वहाँ पे डेवलपमेंट का ये हाल है कि नए से नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, लोगों के लिए जॉब्स निकल रही हैं, मॉडर्नाइजेशन का अमल चल रहा है। तो ये है भारत का कश्मीर। डिजिटल वीक मनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही हैं, हॉस्पिटल्स नए से नए सामने आ रहे हैं और तरक्की कामरानी की सारी जो मंजिलें हैं तय की जा रही हैं। लोग खुशहाल नज़र आ रहे हैं, ट्रैफिक चल रही है, रवां दुआं है। आप श्रीनगर में, कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में होटल बुक नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी टूरिस्टों से बुक हैं। ये है कश्मीर की सूरत हाल, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल। ये है नए कश्मीर की कहानी, जहां अवाम खुद अपनी तकदीर के फैसले कर रहे हैं और किसी गैर की कठपुतली नहीं बनना चाहते। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, हमने ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, हमने ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। दुनिया की नजरें बदल गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हो या OIC, सब जान चुके हैं कि पाकिस्तान का कश्मीर राग अब पुराना और बेसुरा है। जब पाकिस्तान खुद अपनी ही आवाम पर गोलियां बरसा रहा है, जब गिलगित बल्तिस्तान के लोग एहतजाज में गिरफ्तार किए जा रहे हैं और मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, तो कौन यकीन करेगा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हुकूक का अलंबरदार है। बर्फों में, बारिशों में यहाँ तक बर्फ आती रही, अपने बीमारों को कांधों के ऊपर उठाकर हम मुजफ्फराबाद लाए। लेकिन इतना मुश्किल का हमने वक्त गुजारा है जिसका अंदाजा ही ख्याल नहीं। सिर्फ खा रहे हैं कश्मीर का नाम लेकर, कश्मीर की आज़ादी नहीं हो रही है। ये हम गरीबों लोगों को मरवा रहे हैं। आप इतनी महंगाई है, अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ और हालात बिगड़ते हैं, हम तो मार गए। हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। अब हर दिन पाकिस्तान की इस प्रोपेगेंडा सियासत पर एक तमाचा है। इसका झूठ बेनकाब हो चुका है। सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने एडवाइजरी यानी ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी। सबसे पहले अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी आई। उन्होंने कहा कि भाई अमेरिकियों को हम खबरदार करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान से होकर ना गुजरें, फॉर गॉड सेक। और सच की ये रोशनी कश्मीर की वादियों से दुनिया तक पहुंच रही है। ये वही जमीन है जो कभी जल रही थी, अब उम्मीद की खुशबू से महक रही है। कश्मीर अब किसी नारी का कैदी नहीं, ये अपनी रोशनी में आजाद है, अपनी पहचान में मजबूत है और अपने मुस्तकबिल पर पुरएतमाद है। चिनारों के साए में आप सुन रहे थे कश्मीर प्लेबिसाइट, पाकिस्तान की नाकाम चाल और खोई हुई अहमियत। वीकली पॉडकास्ट सीरीज
चिनारों के साए